दोस्तों कई दिनों से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है कि सर हमें क्रेडिट बी के बारे में बताइए। तो क्रेडिट बी का क्या है नहीं है। तो ऐसे ही आज मैं आप लोगों को कुछ क्रेडिट बी के पॉइंट्स में बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर मैं बताऊंगा क्रेडिट बी लोन रीपेमेंट नहीं करने से क्या होगा। उसके बाद मैं बताऊंगा क्रेडिट बी लोन अगर ड्यू होता है 7 से 90 दिन का तो इसमें क्या होता है। तीसरे नंबर पर मैं बताऊंगा क्रेडिट बी लोन एजेंट घर पर कब आएंगे। चौथे नंबर पर मैं बताऊंगा क्रेडिट बी लोन रीपेमेंट करने के बाद भी पेमेंट ड्यू है तो क्या करें। पांचवें नंबर पर मैं बताऊंगा क्रेडिट बी लोन से लीगल नोटिस आए तो क्या होगा। छठे नंबर पर मैं बताऊंगा क्रेडिट बी से पुलिस का कॉल आए तो क्या करना चाहिए। सातवें नंबर पर मैं बताऊंगा क्रेडिट बी कब और कितने दिन बाद घर पर रिकवरी एजेंट या कोई भी उनके जो एजेंसीज के टाइप के साथ एजेंट आते हैं वो कितने दिन बाद आते हैं। आठवें नंबर पर मैं बताऊंगा लीगल नोटिस से क्या प्रॉब्लम होगा 2025 में। 9वें नंबर पर मैं बताऊंगा 5 ईएमआई से 2 ईएमआई दिए हैं और 3 ईएमआई ड्यू है तो क्या होगा। और 10वें नंबर पर मैं बताऊंगा कॉन्टैक्ट लिस्ट और रेफरेंस पर फोन करे तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं ना, क्रेडिट बी रिलेटेड जिनका लोन ड्यू है, जाहिर सी बात है वही इस वीडियो में आए हैं वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विषय के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आज कहा दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रेडिट बी लोन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 2025 में क्रेडिट बी से लोन लिए और लगभग 4 महीना कंप्लीट हो चुका है। 5वें महीने पर उनका लोन ड्यू होने वाला है या ड्यू हो चुका है। और अब क्या है, उनको क्रेडिट बी की तरफ से क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है या आ रही है उनके बारे में उनको जानना है। तो लगभग इसीलिए आप लोग इस वीडियो में आए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्रेडिट बी लोन रीपेमेंट जो क्रेडिट बी ऐप है ना, ये एक एनबीएफसी ट्रस्टेड कंपनी है और ये आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन कहती तो है पूरी तरह से फॉलो करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फॉलो करती है। तो इसका रीपेमेंट अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी सिबिल जो है वो लाइफ टाइम के लिए खराब हो जाएगी, आपको सेकेंड टाइम लोन नहीं मिलेगा अगर इसका रीपेमेंट नहीं करते हैं तो। दूसरे नंबर पर दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रेडिट बी लोन सर ड्यू है मेरा 7 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर। तो जिन लोगों का क्रेडिट बी से लोन है 7 से 90 दिन का ड्यू है उनके साथ क्या होगा। देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, अगर आपने क्रेडिट बी से लोन लिया है तो अभी आपके पास लोन चुकाने का पैसा नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, क्रेडिट बी में जो है किसी भी तरह का प्रायर नोटिस देने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कंपनी है बिल्कुल सुनती नहीं है। ये सिर्फ ये चाहिए कि हमें अपना पैसा अभी चाहिए और किसी हालत में भी चाहिए। तो इनका कहना ये रहता है। तो डेफिनेटली क्रेडिट बी को जो है किसी तरह का आप लोग जो है अगर लेट होता है आपका तो बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन करने वाली बात नहीं है। देखिए जब आए आपके पास पैसा आ जाए तभी इनको पैसा दीजिए, अन्यथा उनको एक भी पैसा आपके आस पड़ोस से या लोकल से कोई भी भारी भरकम इंटरेस्ट पर उठाकर इनको पैसा मत दीजिए, इससे आपको ही पछताना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, क्रेडिट बी लोन एजेंट घर पर कब आएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्रेडिट बी के लोन जो रिकवरी एजेंट है ये घर पर कब आते हैं। तो देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, अभी तक 2025 में ये मैं मई महीने में वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तक जो है कुछ मतलब 100 में से मैं कहूँगा 5% एरिया में जो है वो क्रेडिट बी के रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, 5%। और ऐसा नहीं है कि क्रेडिट बी के अगर रिकवरी एजेंट आते हैं तो आपको परेशानी हुई। देखिए झूठ बोलने के लिए बहुत कुछ, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कुछ इस तरह का, वो आपसे झूठ कहते हैं कि हम आ रहे हैं और आपको फिर से मैं दिखा रहा हूँ ऐसा लीगल नोटिस भेजते हैं कि ये हम आपके पास भेज रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए। तो डेफिनेटली दोस्तों ये सिर्फ डराने का रवैया होता है जिससे आप डरकर इनका पैसा जल्द से जल्द दे दीजिए। तो इसके बाद दोस्तों चलाते हैं क्रेडिट बी लोन रिपेमेंट करने के बाद भी पेमेंट ड्यू है तो क्या करें। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हमने क्रेडिट बी का जो लोन है वो पे कर दिया सर, लेकिन अभी भी ड्यू दिखा रहा है आपने। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कुछ टेक्निकल इशू रहती है जिसकी वजह से ये टाइम लगता है। तो 48 घंटे तक वेट कीजिए। अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्रेडिट बी के जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसमें आप मेल कीजिए और आपका जो जो आपने पे किया था उसका स्क्रीनशॉट और बैंक स्टेटमेंट अटैच करके क्रेडिट बी को मेल कर दीजिए, जिससे कि आपका प्रॉब्लम जो है
72 आवर्स तक जो कंप्लीट हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ये है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का कहना रहता है क्रेडिट भी लोन से लीगल नोटिस है तो क्या करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है हर किसी को। देखिए जो भी लोग लोन नहीं दे पाते उनका फर्स्ट टाइम ही ये रहता है, और उनको डर लगता है कि लीगल नोटिस से क्या होगा, क्योंकि क्रेडिट भी है डराने के मामले में मैं कहूँगा सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट, हर कंपनी से फास्ट है ये क्रेडिट भी कंपनी। तो ये क्या करती है, ये इतना डराएगी आपको। शायद ये अगर फर्स्ट टाइम होगा तो कोई भी व्यक्ति जिसको इतना आइडिया नहीं मिलेगा, जो यूट्यूब में नहीं देखता वीडियो, वो शायद ही वो अटेम्प्ट टू सुसाइड की तरफ चले जाए, ये भी क्योंकि ये इतना डराने के मामले में एक्सपर्ट है। तो दोस्तों मैं एक चीज कहूंगा, अगर आपका जो है क्रेडिट बी से लीगल नोटिस आ रहा है तो इग्नोर कीजिए। आप ये लीगल नोटिस ना समझकर एक रिमाइंडर नोटिस के तौर पर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ डराने के लिए होता है और कुछ नहीं दोस्तों, इससे ज्यादा बिल्कुल कुछ नहीं होता। तो आशा करता हूँ यही तक आप अभी तक समझ पाए। इसके बाद दोस्तों और एक क्वेश्चन हर किसी का रहता है, सर क्रेडिट बी से पुलिस का कॉल आया था। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको क्रेडिट बी से पुलिस का कॉल आए तो डरने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रेडिट बी से पुलिस का कॉल आपको सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए आता है। जो भी ये करते हैं वो खुद ब खुद उनके ही एजेंट या भी क्रेडिट बी के कंपनी की तरफ से ही आपको डराया जाता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारे सर जो ट्रू कॉलर है उसमें दिखा रहा है कि ये पुलिस का नाम है। तो देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, आधार कार्ड जब आपने दिया था, आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस वहाँ लिखा रहता है, और अभी के समय में आधार कार्ड अगर सर्च करेंगे ना, आपका आधार कार्ड के बेस पर आपका नियर पुलिस स्टेशन वो कोई भी देख सकता है। तो डेफिनेटली उनको पता चल जाता है इस तरह से। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर हमारे वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो भाई लोकल लैंग्वेज में बात करना ये कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल रहता है। हर स्टेट में जो है क्रेडिट बी के एजेंट रहते हैं और उसके द्वारा फोन किया जा सकता है, या तो ये भी होता है कि क्रेडिट बी के स्टाफ जो है वो आपकी लोकल लैंग्वेज जानते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में हर एक स्टेट से बहुत सारी कंपनी से यहाँ पर जॉब करने के लिए जाते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। इसके बाद चलाते हैं दोस्तों, लीगल नोटिस से क्या प्रॉब्लम होगा 2025 में। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, जो क्रेडिट बी कंपनियां ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए लीगल नोटिस भेजती है। ये आप लीगल नोटिस ना पकड़ के एक रिमाइंडर नोटिस के तौर पर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी आपको ये जताना चाहती है कि हमने आपको जो है आपके अकाउंट में जो है हमने पैसा दिया था, अगर आप ये पैसा नहीं दीजिएगा तो हम जो है केस कर देंगे, बस यही। लेकिन आप ई कोर्ट सर्विस में देखिएगा तो इसका जो स्टेटस होता है वो कुछ भी नहीं दिखाता है। तो डेफिनेटली डरने वाली कोई बात नहीं रहती इसमें। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमने 5 ईएमआई था, उसमें से 2 ईएमआई, मतलब बहुत सारे लोगों का 6 महीने का था, 3 ईएमआई दे दिए, 4 ईएमआई दे दिया। तो अब इसके बाद क्या होगा, देखिए अगर ड्यू मतलब ड्यू होता है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपके पास पैसा नहीं है, कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम की वजह से आप पैसा नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, ये सिर्फ आपको यही कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, ये वो, खाना नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे, मतलब बहुत तरीके से। तो मैं ये कहूँगा कि इसको जो है आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए, जब आपके पास पैसा आ जाए तब आप पे कीजिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का सबसे ज्यादा ये रहता है कि सर कॉन्टैक्ट लिस्ट और रेफरेंस पर कॉल करते हैं। तो देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आपने क्रेडिट बी से जब ऐप को इंस्टॉल किया था ना, तब आप चंद रुपए के लिए इनको जो है अपना डेटा दे चुके हैं। अब इनका यही काम रहता है कि अगर आप हमें लोन का पैसा ना दो तो हम जो है आपको डेटा वाइज आपको डराएंगे, इनका यही मकसद रहता है डेफिनेटली। तो ये क्या करते हैं, आपको जितना डराएंगे आप उतना डरिएगा, और डर के मारे इनका पैसा जल्द से जल्द दे देंगे, इनका यही प्रोग्राम रहता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कॉन्टैक्ट लिस्ट, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाता है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बंदूक से निकली हुई गोली और जो बात आपने बोल दिया है वो कभी वापस नहीं आती है। तो ऐसी ही बात है, जो आपने कॉन्टैक्ट इनको जो परमिशन दे दिया था ना, ये अपने हार्ड डिस्क में ये सारी चीज जो है ना ये संभाल कर रखते हैं, और उसके बाद आप जब लोन का पैसा नहीं देते तब ये काम अपना स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों ऐसा ही सब कुछ होता है क्रेडिट बी से, अगर आप लोन लेकर लोन का पैसा नहीं देते। तो दोस्तों मैं एक चीज कहता हूँ, देखिए मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आपने जो है लोन लिया है लोन का पैसा बिल्कुल मत दीजिए। आप एक भारत नागरिक है, लोन लिया है तो लोन का पैसा जरूर दीजिए दोस्तों। और अगर इसके बावजूद अगर आपके पास प्रॉब्लम है सचमुच,
बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, तो बिल्कुल पैसा मत दीजिए। जब आपके पास पैसा होगा तब दीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद ही ये जो है इसका पैसा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं, सिविल तो बर्बाद हो ही चुका, आपको पता ही है, इसके बाद कुछ होने वाला कुछ है नहीं। तो जहाँ पर डर नहीं है, मैं वहाँ पर बिल्कुल डर की बात नहीं कहता हूँ। सबसे ज़्यादा अभी ये कंपनी है ना, डराने के मामले में एक नंबर है, मैं कहूँगा फर्स्ट है ये क्रेडिट भी कंपनी। इतना वो डराती है ना, जब तक मतलब आप इसको डर करना पैसा नहीं दे देते हैं। और क्रेडिट भी से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सेटलमेंट कब होगा। तो दोस्तों, क्रेडिट भी से अगर सेटलमेंट करना है तो लगभग लगभग 1 साल तक वेट करना पड़ता है, तभी जाकर ये जो है 10% 15% में सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को इसके अलावा भी या क्रेडिट भी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप जो है स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर, ये नंबर के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल अवेलेबल है। और अगर दोस्तों आप लोगों को और कोई भी कुछ पूछना है तो इस वीडियो कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को जो लोगों को जानकारी वाला लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका क्रेडिट यूनियन से लोन चल रहा है और जो भी को धमकाया जा रहा है, तो उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।